वो संपन्न मिलिट्री नहीं बनी है। इस ब्राह्मणों की पारिवारिक व्यवस्था में 4 संबंध हैं विशेष। बाप, टीचर, गुरु, सदगुरु और साजन सजनी। तुम सब सजनिया हो एक साजन की। तुम सब सीताएं हो एक राम की। तुम सब सीताएं हो तो कहां से जन्म लेती हो? है देवान की धरणी में से जन्म लेती हो और अंत में देवान की धरणी में ही समा जाती है। फिर बोला राम है एक, बाकी तुम सब सजनिया हो। साजन है एक, बाकी तुम सब सजनिया हो। तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो। नंबरवार पार लगाने वाली हो। किसको पार लगाने वाली है? अरे तुम सब पार्वतियां हो तो किसको पार लगाने वाली? अरे सारे जगत की आत्माओं को पार लगाने के लिए, सारे वृक्ष को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए पत्तों पत्तों को पानी देंगे, टहनियों को देंगे, वृक्षों को देंगे, वो पत्तों को देंगे, फलों को, फूलों को पानी देंगे, या किसको पानी देंगे? बीज को पानी देने से सारे जगत का उद्धार हो जाएगा। क्यों? बीज इतना सूखा हुआ है, इतना सूखा हुआ बीज है, इस सारी दुनिया में उसको कोई ने पानी नहीं दिया, कोई ने स्नेह नहीं दिया। अरे सूखा हुआ है या गीला है? स्नेह के जल से कैसा है? सूखा हुआ। कब सूख गया? अरे यज्ञ की हिस्ट्री याद करो, कब सूख गया? कैसे? हाँ, यज्ञ के आदि में जो ब्राह्मण परिवार में बच्चा बना था, बाप का मुख्य बच्चा, बाप ने जाना मैं बाप हूं, और बच्चे ने अपन को जाना साक्षात्कारों के आधार पर कि मैं नहीं सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण हूं, बच्चा हूं। जाना या नहीं जाना? जिस बाप को उम्मीद थी बच्चे के ऊपर कि ये नई सृष्टि का पहला पत्ता मेरा बच्चा है, और वो बच्चे ने ही जब परीक्षा का टाइम आया, धोबी घाट की बात को लेकर के जो
हैदराबाद के सिंध परिवारों में वितंडावाद फैलाया गया। भक्ति मार्ग की आधार मूर्त आत्माएं जो ब्राह्मणों में आई थी, उनके द्वारा। तो वो बड़ा बच्चा जिसके ऊपर बहुत आस होती है बाप को, वो चुपचाप छोड़ करके परिवार को चला गया, भाग गया। वो बच्चा जिसको ये भी साक्षात्कार कराया कि इस ब्राह्मणों की सृष्टि में संगम युग में तुमको ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, बड़ी मां के रूप में पार्ट बजाना है। तो वो बड़ा बच्चा कहो, ब्राह्मणों के संगठन की माता कहो, परिवार में दो ही मुख्य होते हैं, एक माता और दूसरा बड़ा बच्चा। वही चौकड़ी काट गए, धोखा देके चले गए। तो जो और ब्राह्मण परिवार के बच्चे थे, छह तो बच्चे थे ना, यज्ञ के आदि में ज्ञान पूरा था या अधूरा था? तो सभी बच्चा बुद्धि थे। वो सभी बच्चा बुद्धि माँ के पीछे भागेंगे, बड़े भाई के पीछे भागेंगे या किसके पीछे भागेंगे? बड़े भाई को फॉलो करेंगे। जैसा कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देखकर छोटों करेंगे। सब एक तरफ हो गए और सारी दुनिया एक तरफ हो गई और एक आत्मा एक तरफ रह गई। उस आत्मा को सच्चे प्यार का किसी से अनुभव हुआ? हुआ? नहीं हुआ। तो आदि में अनुभव नहीं हुआ, तो मध्य 76 में वही बीज रूप बाप, जब बाप के रूप में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है और वो आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है, बाप के रूप में प्रत्यक्ष होती है अपने ही अंदर अंदर। कैसे? आप मुए मर गई दुनिया। वो मध्य में भी अकेली रह जाती है। लौकिक परिवार में भी अकेली और ब्राह्मण परिवार में भी अकेली। ऑल इंडिया में चक्कर लगाए लगाए लगाए, कोई सहयोगी नहीं मिलता। आखिरी बाप का दिया हुआ 5 ईयर प्लान, जो बेहद का बाप, आत्माओं का बाप, एक बार ही प्लान रचते हैं। आज की गवर्नमेंट की तरह हर 5वीं साल 5 ईयर प्लान नहीं बनाते। वो 5 ईयर प्लान पूरा होता है और 83 आते आते एक आत्मा सहयोगी बन जाती है, पूरा सहयोगी, तन से, धन से, मन से, समय से, संकल्प से, संबंधियों की ताकत से
संपर्कियों की भी ताकत से, जिसके लिए बोला व्यक्तवाणी में, पंजाब की धरणी कन्यादान ने सबसे आगे गई। तो बताओ 83-84 से पहले कोई कन्या पंजाब की अर्पण नहीं हुई थी। ईश्वर बाप की नहीं बनी थी। अरे क्यों, ऐसा कैसे है? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने कोई ने बाप को पहचाना ही नहीं। भले मुरली में ब्रह्म वाक्यों में आत्माओं का बाप बार बार चिल्लाते रहे, 80 साल तक चिल्लाते रहते हैं। बच्चे अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं। तो ब्रह्मा ने ही बाप को नहीं जाना, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी बाप को नहीं जाना। और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, भक्तों की तरह मना भी लिया, लेकिन बाप का पार्ट कौन सा है ये कोई ने नहीं जाना 76 में। और 77 को संपूर्णता वर्ष भी मना लिया। उसके बाद 5 ईयर प्लान शुरू होता है, जो सीढ़ी के चित्र में भिखमंगा भारत के सर के नीचे गीता रखी हुई है, उसमें लिखा है 5 ईयर प्लान। देखा किसी ने ध्यान से? है? हाँ जी। संपूर्णता वर्ष 77 के बाद 78, 79, 80, 81, 82 5 वर्ष पूरे होते हैं। भिखमंगा भारत सारे भारत में दरवाजे दरवाजे भीख मांगता, कोई सहयोगी नहीं तैयार होता। आखिर 83 में कोई आत्मा सहयोगी बनती, जिसे कहा जाए कि बाप का घर बन गया। इसलिए शास्त्रों में गायन है, न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी ग्रहम उच्यते। गृहिणी को ही घर कहा जाता है। ग्रहम ही गृहिणी हीनम अरण्य सदृशम मतम। जो घर गृहिणी से रहित होता है वो घर नहीं है, जंगल है। तो ऐसा ही हुआ, जो घर जंगल की तरह बन गया था, खंडहर बन गया था, वही घर सहयोगी शक्ति के आने से मंगल बन गया। कहते हैं जंगल में मंगल। ऑल इंडिया से ब्रह्मा कुमार कुमारियों की टोलियां बनकर के शहरों शहरों से आने लगी और रिमझिम ज्ञान की बरसात भी होने लगी। जो गायन है मधुबन में मुरलिया बाजे। अव्यक्तवाणी में कोई विदेशी ने पूछा, बाबा आप विदेश में कब आवेंगे?
तो अव्यक्तवाणी में जवाब दिया। उसी समय की बात है, जहां जहां मिनी मधुवन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। तो ये बीज रूप आत्माएं जो एडवांस पार्टी में इकट्ठी हुई 76 के बाद, खास करके 83 के बाद, वो एडवांस पार्टी में आने वाली रुद्रमाला की आत्माएं एक धर्म के बीज हैं या सभी धर्मों के बीज हैं? एक ही धर्म के, सभी धर्मों के बीज हैं। तो उनमें विदेशी कितने हैं, विधर्मी कितने हैं, और पक्के स्वदेशी कितने परसेंटेज में? ऐसे तो सारी दुनिया 10 ग्रुप में बटी हुई है। 9 धर्म तो ऐसे हैं जो भगवान को मान्यता देने वाले हैं, आस्तिक हैं। एक दुनिया में मनुष्यों का ग्रुप ऐसा है जो बिल्कुल नास्तिक है, कोई पर आस्था नहीं, धर्म पर आस्था नहीं, धर्म पिता पर आस्था नहीं, धर्म ग्रंथ पर आस्था नहीं, धर्म पुस्तक पर आस्था नहीं, और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कोई इबादत स्थान के ऊपर आस्था नहीं। स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते, भगवान को ही नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते। ऐसे नास्तिकों का 10वां ग्रुप। और सभी मनुष्य आत्माओं की शूटिंग का काल कौन सा, रिहर्सल का काल क्या कहा जाता है? संगम युग। इस संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में उस सृष्टि वृक्ष का फाउंडेशन डाला जाता है। पहले बीज रूप आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं, फिर उनकी आधार मूर्त जड़ें प्रत्यक्ष होती हैं। तो जड़ों के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले वो सभी धर्मावलंबी हैं, जो देह अभिमानी हैं, देह अहंकारी हैं। ये शरीर वृक्ष है, इसका हर अंग देह का अंग है, लेकिन इस शरीर में जो सार रूप बीज है वो मन बुद्धि रूपी आत्मा है। ऐसे ही ये संसार वृक्ष में जड़ें भी साकार है, मूल तना भी साकार है, मुख्य मुख्य शाखाएं भी साकार हैं, टहनियां भी साकार हैं, पत्ते भी साकार हैं, फल भी साकार हैं, फूल भी साकार हैं। लेकिन वृक्ष की आयु जब तैयार होती है, परिपक्व होता है, तो उसमें जो पहला फल आता है, उसमें पहला बीज तैयार होता है, वो पहले पहले अपने को वृक्ष से डिटैच कर लेता है। फिर नंबरवार दूसरे फल भी पकते हैं।
नंबरवार पकते हैं कि एक साथ? नंबरवार। उनमें वही 9 धर्मों के 9 बीज हैं, वो और भी प्रत्यक्ष होते हैं और अपने को वृक्ष से डिटैच करते हैं। ऐसे ही ये ब्राह्मणों की दुनिया में जो फाउंडेशन संगम युग में रिहर्सल काल कहो, शूटिंग काल कहो, रिकॉर्डिंग का समय कहो, उस टाइम पर ये 9 आत्माएं पहले प्रत्यक्ष होती हैं जो 9 ग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं, अष्टदेव के रूप में पूजे जाते हैं, अंगूठी में 9 रतन पहनते हैं, 8 चारों 8 दिशाओं के मालिक 8 दिग्पाल कहे जाते हैं, 8 दिशाओं के मालिक, और बीच में उनका मुखिया हीरा डाला जाता है, हीरो पाटधारी। ये 9 आत्माएं ये बीज हैं, वो बीज उनके लिए बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। वो 9 बीजों के लिए बताया। कब से लेकर कब तक? 76 से वो बीज प्रत्यक्ष होते हैं। 76 से लेकर 77 संपूर्णता वर्ष। 78 से शुरू करें तो 40 वर्ष कब पूरे हुए हैं? 18 के बाद 18 पूरा होता है और वो 8 आत्माएं वैसे ही माया के फाइनल पेपर में प्रत्यक्ष होती हैं, जैसे 76 से मनुष्य सृष्टि का बीज बाप राम प्रत्यक्ष होने लगता है। 8 आत्माओं का फाउंडेशन ऐसा संगठन रूपी माला तैयार होती है, इतनी ऊंचे ऊंचे माला है जो विश्व पिता के मस्तक पर दिखाई जाती है। कितनी ऊंची है? कितनी ऊंची? किसके मस्तक पर? विश्व का पिता। सारा विश्व जिस निराकार को मानता है, वो निराकार जब साकार में आता है तो वो 8 आत्माओं को 40 साल ऐसा पुरुषार्थ कराता है कि उन आत्माओं का माला रूपी संगठन एक के स्नेह के सूत्र में ऐसा बंध जाता है कि दुनिया में उस माला रूपी संगठन को कोई तोड़ नहीं सकता। जो ब्रह्म वाक्य है मुरली में, तुम ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जो कोई भी विकारी, विधर्मी, विदेशी आत्मा उसमें पांव भी नहीं रख सकेगी। बोला या नहीं बोला? नहीं याद है? हर रेगुलर रोज मुरली सुनेंगे, जैसे प्यारों से प्यार करते हैं ऐसे लगाव पूर्वक सुनेंगे तो याद रहेगा। तो जो ब्रह्म वाक्य बोला वो पत्थर की लकीर है या
बिगड़ने वाली चीज है। हाँ जी, तो वो टाइम अब आ गया फाइनल पेपर का, जिस फाइनल के पेपर के बाद टू लेट का बोर्ड लगता है। जैसे सन 76 में मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, वो टू लेट का बोर्ड लग गया। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। 76 के बाद टू लेट हो गए, जिनको बनना था वो डिक्लेयर हो गए। अब टू लेट हो गया। अब कोई कितना भी पुरुषार्थ करे नाक रगड़ रगड़ करके, लेकिन नर से नारायण उसी जन्म में और नारी से लक्ष्मी उसी जन्म में नहीं बन सकता। ऐसे ही अब ये फाइनल पेपर फिर होने वाला है, 18 के बाद से डिक्लेयर होगा। जो माला रूपी संगठन में आने वाले होंगे 8, वो आ जाएंगे। उसके बाद टू लेट का बोर्ड। कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन 8 की माला में फिर नहीं आ सके। फिर ये भी बता दिया 50 वर्ष लगते हैं, माना 8 का संगठन रूपी राज्य, छोटा सा राज्य, ईश्वरीय राज्य, 100% कंप्लीट संगठन या कुछ परसेंटेज में इनकम्प्लीट है, 100% कंप्लीट। ऐसा संगठन रूपी राज्य तैयार होगा। और जैसे महाभारत में प्रसिद्ध है कि 5 पांडव थे, कितने? 5 पांडव, और बढ़ते बढ़ते कितनी संख्या हो गई है? 7 अक्षौणी हो गए। कौरवीय ग्रुप और यादवों के ग्रुप से टूट टूट करके सारे पांडवीय ग्रुप में आ गए। और एक नवग्रहों में से एक बड़ा ग्रह तैयार हो जाता है। बड़े से बड़ा ग्रह का नाम है बृहस्पति, सद्गुरु। क्या नाम? सद्गुरु। वो एक ही टीचर है, एक ही बाप, एक ही माता। बाप, टीचर, सद्गुरु एक ही है। वो एक का छोटा सा राज्य तैयार होता है। कंप्लीट राज्य नहीं कहेंगे, कंप्लीट राजधानी नहीं कहेंगे। फिर जब संसार में ये विख्यात हो जाए कि ये 100% दुनिया की महाशक्ति है, कंप्लीट राजधानी, दुनिया वालों को पता लग जाए, जैसे आज दुनिया वालों को पता लग गया कि सारी दुनिया के बीच कौन सा देश है जो महाशक्ति के रूप में माना जाता है।